हेलो एवरीवन। आइए आज हम विंडोज़ के इस बिगनर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम मोस्टली विंडोज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। ये बेसिक कोर्स है जिस पे हम विंडोज़ पे कैसे काम करते हैं, स्टार्ट मेन्यू, फिर डेस्कटॉप के जो एप्लीकेशंस हैं और कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह हैं उसको चलाना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइल्स को मैनेज करते हैं, कॉपी, डिलीट, और इसके अलावा हम विंडोज़ के जो माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है वहाँ से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके बाद कुछ फाइल्स हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वन ड्राइव है उस पे हम डाल के उसको क्लाउड पे सिंक कराना सीखेंगे। इसके बाद cortana जो है वो हम सीखेंगे, जो कि पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। फिर वेब ब्राउज़र में जो हमारा ये एज है, एज का जो वेब ब्राउज़र है इसके बारे में भी हम कुछ सीखेंगे। और जो हमारा जो स्टार्ट स्क्रीन है और डेस्कटॉप और लॉक स्क्रीन जो हमारा होता है उसको कस्टमाइज़ करना हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे, प्रिंटर्स और जितने भी और डिवाइसेस होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है। फिर विंडोज़ 10 के जो सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह है कि पासवर्ड कैसे मैनेज करना है, प्राइवेसी लेवल्स क्या है, विंडोज़ डिफेंडर है, और इसके अलावा लास्ट में हम एक जो वर्ड पैड हमारा एप्लीकेशन होता है उसको चलाना सीखेंगे कि उसमें हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस विंडोज़ 10 के बिगिनर कोर्स के लिए। मोस्टली ये बच्चों के लिए बना हुआ है या जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है विंडोज़ के बारे में या कंप्यूटर के बारे में। ये हेल्प करेगा उनको विंडोज़ में काम करना, कैसे सीखें और कैसे इसको ऑपरेट करें, कैसे हम सिंपल तरीके से इसको हम चला सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। मतलब इसको विंडोज़ 10 में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको फाइल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक रिसाइकल बीन है। तो जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो इसके अंदर ही जाता है। और इसको हम इसमें राइट क्लिक करूँ तो ये ओपन, अगर क्लिक करूँ तो ये इस तरह से खुलता है। ये जो एप्लीकेशन खुला है इसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। यहीं से हम हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए इसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। जैसे आपके म्यूजिक फोल्डर है, पिक्चर्स है या आपका लोकल सी ड्राइव है, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टार्ट मेन्यू। ये जो एक विंडोज़ का आइकन है यहाँ पे स्टार्ट लिखा आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे कुछ मुझे एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, ये कुछ शॉर्टकट्स है। और अगर मैं इसमें किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करूँ तो वो हमारे इस डेस्कटॉप पे, ये स्क्रीन है तो यहाँ पे वो लोड हो जाएगा या यहाँ पे दिखने लगेगा और उस पर हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पेंट 3D खोलूँ, तो ये मैंने पेंट 3D खोला, इसको मैक्सिमाइज किया। जो तीन बटन है, ये क्लोज करने का बटन है इस एप्लीकेशन को क्लोज करने का, ये है रिसाइज करने का बटन है इस विंडो को, इसको इस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं आपके स्क्रीन के हिसाब से। और ये जो बटन है इसको मिनिमाइज का बटन कहते हैं। मतलब इससे अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा आपके टास्क बार में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के अंदर कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं। आप और भी अपने शॉर्टकट्स खुद बना सकते हो। जैसे जैसे आप इस पर एप्लीकेशन डालोगे आपके जो भी जरूरी एप्लीकेशंस हैं
वो आप यहाँ पे टास्क बार के अंदर बना सकते हो। और राइट हैंड साइड में कुछ सिस्टम स्पेसिफिक कुछ आइकन्स हैं, जैसे टाइम बताता है, ये आपका जो लैंग्वेज है वो बताता है। यहाँ से आप अपना ये ऑडियो का जो वॉल्यूम है इसको कम या ज़्यादा करते हैं। ये नेटवर्क का है, जिसपे आपको ये पता चलता है कि आपका नेटवर्क कनेक्टेड है कि नहीं है। ये बैटरी लेवल बता रहा है आपका कि कितना बैटरी है आपके लैपटॉप में। ये मीटिंग का कुछ एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। इसी तरह से यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक और आइकन्स हैं। ये विंडोज़ का सिक्योरिटी का आइकन, और ये कुछ दिख रहा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो साइट है, तो उसके फीड्स होते हैं यहाँ पे, जो आपका लोकल जो लोकेशन है उसके हिसाब से आपको कुछ खबरें या कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे बताता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जितने भी एप्लीकेशंस हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेन 3D खोला था, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन वगैरह मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और इसको फाइल को, तो मुझे डिज़ाइन मेरा बन गया है तो उस फाइल को मैं सेव करूँगा। फाइल सेव करने के लिए मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। मैं सेव पे क्लिक करूँगा। देखिए, मैंने अभी सेव पे क्लिक किया, लेकिन अभी यहाँ पे सेव एस आ रहा है। ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। अब मैं फिर सेव पे क्लिक करूँगा, और अभी भी सेव एस पे आएगा। अब की बार मैं सेव एस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एज अ इमेज या वीडियो या 3D प्रोजेक्ट के लिए ये सेव का ऑप्शन मांग रहा है। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे फिर ये सेव एस का ऑप्शन आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम, जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने एक फाइल बनाया, उसको कभी कहीं मैंने सेव नहीं किया है। ठीक है, तो कभी भी मैं जब फर्स्ट टाइम सेव करूँगा फाइल को, तो सेव एज दिखाएगा। ठीक है, ये सेव एज दिखाएगा। मैंने पहली बार ये फाइल बनाया है, चूंकि ये पिक्चर है, पीएनजी ये फॉर्मेट होता है, जैसे जितने फॉर्मेट्स है पिक्चर के फॉर्मेट्स हैं, इमेजेस के। ठीक है, तो ये मुझे डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स वाले डायरेक्टरी पे लेके चला गया। मतलब विंडोज़ ये कह रहा है कि आप यहाँ पे पिक्चर्स को सेव करो। चाहूँ तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप में या कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ, बट ये एक स्टैंडर्ड आपको डायरेक्टरी देता है जहाँ पे आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। मैंने अपने जो फाइल का जो नाम है वो दे दिया है। पहले अनटाइटल्ड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड लिखा रहा है, तो यहाँ पे मैंने माई डिज़ाइन लिख दिया, और ये 2D फॉर्मेट में पीएनजी या मैं इसे जेपीजी में भी चेंज कर सकता हूँ। ये सब इमेजेस के एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन, जिससे हमें पता चलता है किस टाइप का फाइल है। तो इसको मैं पिक्चर्स में सेव करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे माई डिज़ाइन डॉट पी ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करता हूँ। अब मैं फिर फाइल पे गया, अब मैं सेव पे क्लिक किया, तो देखिए फाइल पे गया, सेव पे क्लिक किया, देखिए अब मुझे सेव एज का डायलॉग बॉक्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये फाइल सेव कर लिया है। अब जो भी हम इस पे काम करेंगे, तो बस सेव पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही जो हमारे चेंजेस है वो सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेव एस और सेव में। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको सेव एस करते हैं, और जब फाइल बन जाती है उसको मॉडिफाई करते हैं तो हमेशा वो हमें सेव करना पड़ता है। इसी तरह कुछ और मेन्यूज है यहाँ पे। न्यू मतलब कुछ भी नया फाइल बनाने के लिए। ओपन, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग फाइल है, पहले से कुछ बना हुआ फाइल है, तो उसको हम ओपन के थ्रू फिर से खोल सकते हैं।
ये कुछ और मेन्यूज है, प्रिंट है, प्रिंट के थ्रू हम जो हमारा डिज़ाइन है, कुछ भी है, कोई भी फाइल है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है फाइल को सेव या प्रिंट करने का। मैं ये एप्लीकेशन अभी क्लोज करता हूँ। विंडोज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सल ऐप भी होते हैं, जैसे कि वर्ड पैड है या नोट पैड है और कैलकुलेटर है। तो इनको हम सब इनको यूनिवर्सल ऐप कहते हैं। ये आपको विंडोज़ के किसी भी एडिशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे कैलकुलेटर है, मैं चाहता हूँ इसमें मैं कुछ काम करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिवाइड करूँ 5 से और इसका इक्वल टू करूँ, तो देखिए ये आंसर आ जाएगा। तो एक ये क्विक कैलकुलेशन के लिए ये काम आता है। कुछ भी आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ये एप्लीकेशन काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ऐप का। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि नोट पैड है, वर्ड पैड है आपका, तो वो सब भी हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट पैड खोलूँगा, ये आपका नोट पैड है। इस पे आप कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तरीका वही है इसको सेव करने का। फर्स्ट टाइम आप चाहे सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, वो सेव एज ही करेगा। जिस मैंने सेव पे क्लिक किया ना, तो सेव एज ही करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार हम इसको सेव कर रहे हैं। आप देखेंगे ये एक डॉक्यूमेंट या कुछ टेक्स्ट सेव करने वाला फाइल है। कुछ हमने इसको लिखा हुआ है। पिछला जो फाइल था हमारा पिक्चर वाला फाइल था, तो वो पिक्चर्स में गया। ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। तो विंडोज़ अपने आप इसको जान गया कि ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल है, तो इसलिए इसने ये पाथ दिया है। चाहूँ तो मैं इसको कहीं भी सेव कर सकता हूँ, बट जैसे मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी के अंदर ही इसको सेव करने में कहने का मतलब है कि ये सहूलियत देता है आपको कि आपके किस टाइप के फाइल्स आपको किस डायरेक्टरी में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे दूंगा टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट डॉक्यूमेंट है और इसका जो एक्सटेंशन है वो .txt है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है, जिससे हम इसको जान पाते हैं उस फाइल को कि ये जो फाइल है वो किस काम का है। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये फाइल मेरा सेव हो गया। अब आगे मैं कुछ भी इस पे काम करूंगा और इसको मैं फाइल पे जाके सिर्फ सेव करूंगा, तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं सेव एज करूँ, तो फिर ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेव एज का कहने का मतलब है मैं इसी को, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, इसको किसी और जगह पे मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स में है, मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लूँ। इस बार मैं इसको फाइल का नाम दे दूंगा टेस्ट2 और इसको सेव पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे टेस्ट2 मेरा यहाँ पे बन गया। और अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा जो पहला का फाइल था वो ये है टेस्ट, जो दूसरा फाइल है वो यहाँ पे है। तो सेव एज का मतलब ये भी होता है कि आप फाइल को किसी और जगह पे कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ये नोट पैड है, कैलकुलेटर है, ये सब यूनिवर्सल ऐप है विंडोज़ के अंदर जो पहले से डले हुए आते हैं। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से इस पर आप काम कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम जैसे मल्टीटास्क कहते हैं। आप एक टाइम में 2 एप्लीकेशन खोल सकते हो, 2, 3, 4 जितने भी चाहे आप उतने एप्लीकेशन आपके सिस्टम के हिसाब से खोल सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलूँ, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया। साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल भी खोलूँ। मान लो मुझे यहाँ पे कुछ हिसाब किताब लिखना है, तो जिसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे
दो एप्लीकेशन खोल के उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ लोगों के नाम लिख देते हैं, रमेश, रेस, कुमार, और मैं चाहता हूँ इनमें कुछ हिसाब है। जैसे रमेश को 78 रुपीज़ देना है, सुरेश को मुझे देना है 450 रुपीज़, और कुमार को देना है मुझे 568 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे इसको जोड़ना है। मैं चाहता हूँ कि इसको जोड़ के मैं टोटल ले लूँ कि कितने पैसे मुझे टोटल देने हैं। तो 78 प्लस 450 प्लस 568 में इक्वल्स, तो ये टोटल होते हैं 1096। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल। तो ये मेरा एक अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था, ये साइड में किस चीज़ का हिसाब लिख रहे हो और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। आगे चल के आपको कई सारे एप्लीकेशन में एक साथ काम करने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन जो होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है ना? तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी काम का है। विंडोज़ कैपेबल है मल्टीटास्किंग में। आप एक साथ कई सारे एप्लीकेशन खोल के उस पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है मल्टीटास्किंग का। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब ये क्या चीज़ है? जैसे आजकल हमारे फ़ोन में होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो ये उसी तरह का है। ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का स्टोर है, एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक ग्राफिकल हमें यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर दिखाता है वो, और हम चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम इंस्टॉल करें। तो वो कैसे करना है? सिंपल सा है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होगा और अपने आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। ये पहले डाउनलोड होगा इंटरनेट से, और उसके बाद ये अपने आप इसको इंस्टॉल कर देगा। फिर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है वो है कि हम फाइल्स को कैसे मैनेज करें। इसमें आपको फाइल को जो है वो कट कॉपी पेस्ट जो हम कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैं कॉपी कर दूँ किसी और जगह पे। तो मैंने दो स्क्रीन खोल रखा है, दो फाइल एक्सप्लोर के विंडो खोल रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट में रखे हुए इस फाइल को डाउनलोड में यहाँ पे कॉपी करूँ। तो कॉपी करने के कई सारे तरीके हैं। राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट। तो इस तरीके से हम इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर दें। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को कट करूँ, मतलब यहाँ से हटाकर
यहाँ पे रखो, पेस्ट। चूंकि यहाँ पे फाइल ऑलरेडी था, तो एक बार ये आपको पूछेगा कि जो करंट फाइल है इसको रिप्लेस करना है, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से वो फाइल हट गया, अब जो फाइल है वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से। ये शॉर्टकट से भी कर सकते हो आप, कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कीबोर्ड का तरीका अलग है। फाइल को आप सेलेक्ट करो, या आप सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो आप कीबोर्ड से आपके जो एरो कीज है इससे ऊपर नीचे जाके, जैसे ये है, अभी मैं टेस्ट फाइल को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। अब मैं ऑल्ट टैब दबा के मैं दूसरे विंडो पे आ जाऊंगा। अभी मैं डाउनलोड्स पे था, अब देखिए मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, तो मैं फिर टैब दबाऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा। अब मैं इसको छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ, ये विंडो सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कंट्रोल वी, तो देखिए, तो ये शॉर्टकट तरीका है। मतलब शॉर्टकट मतलब कीबोर्ड के थ्रू कट, कॉपी या पेस्ट करना। तो इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो ये है, कंट्रोल सी दैट मीन्स कॉपी, कंट्रोल एक्स दैट मीन्स कट, मतलब जिसको हटा के मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे गया मैं और कंट्रोल वी किया, तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये फाइल यहाँ पे था तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब ओवरराइट करना पड़ेगा। मैंने रिप्लेस कर दिया, तो अब ये डाउनलोड फोल्डर से वापस डॉक्यूमेंट्स पे आ गया। तीसरा तरीका जो फाइल मैनेजमेंट का है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मैं लेफ्ट क्लिक किया फाइल पे, इसको उठा के इस तरीके से ड्रैग करके दूसरे फोल्डर पे ले गया। अब ये क्या कह रहा है, मूव टू डाउनलोड्स। जैसे मैंने छोड़ा ये मूव हो गया, इसने मुझे कॉपी का ऑप्शन दिया नहीं। कॉपी का ऑप्शन कैसे देगा, राइट क्लिक से। राइट क्लिक करके आप रखें फाइल के ऊपर, फिर से ड्रैग करें दूसरे विंडो पे। देखिए अभी भी कह रहा है मूव टू डॉक्यूमेंट्स, और जैसे ही मैं राइट क्लिक छोड़ूंगा ये मुझे ऑप्शन दे देगा। इसका आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो, या इस जो भी मैंने अभी जो काम कर रहा हूँ, जो एक्शन है, मैं इसको कैंसिल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये मोस्टली ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम फाइल का मैनेजमेंट करते हैं। कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, वो सब हम एक जगह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हम इस सर्च के बारे में देख लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये विंडो आ गया। कुछ इसमें पहले से ही रिसेंट बता रहा है, मतलब जो मैंने एप्लीकेशन खोल रखे हैं उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट्स है, फाइल एक्सप्लोरर का, कमांड प्रॉम्प्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, सेटिंग्स है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, और यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग सर्चेस है। तो ये इंटरनेट से ले रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ, जैसे कि हाउ टू फाइंड टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये आप देखेंगे यहाँ से ये अपने आप कुछ
यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बता रहा है। तो ये जो है, ये हमारा जो सर्च बॉक्स है ये कर रहा है। ये एक्चुअल में इंटरनेट से खोजेगा ये। उसने कुछ वर्ड्स पहले से बता दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ब्राउज़र खोलेगा और ब्राउज़र के अंदर जो मैंने सर्च किया है वो एग्जैक्टली यहाँ पे टाइप हो जाएगा और यहाँ से आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्विकली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है तो इस पे जो सर्च है वो गूगल ना हो करके ये बिंग है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग कहते हैं। तो ये भी एक सर्च इंजन है जिससे हम इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ जानने के लिए सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो हम सर्च करते हैं उसी काम का है। साथ ही साथ इस पे अगर हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे है, उसको अगर हमें यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कैलकुलेटर, तो देखिए कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया। ये इंटरनेट पे नहीं गया क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। डायरेक्ट मैं यहाँ से सर्च करके भी यहाँ से मैं खोल सकता हूँ। तो ये सर्चिंग के काम आता है इंटरनेट पे और चाहे आपके लोकल सिस्टम में। ठीक है। अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये एक ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ने खुद बनाया हुआ है। जैसे मैंने ये अपना ब्राउज़र खोला तो यहाँ पे मुझे कोई भी साइट खोलना है, जैसे microsoft.com, तो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। कोई भी साइट है, gmail.com है, या कुछ गूगल सर्च करना है मुझे, तो वो सब चीज़ मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। आपका मेल है तो जो भी मेल है, जैसे जीमेल वगैरह है, याहू मेल है, तो उसके साइट पे आप जाके अपना मेल वगैरह चेक कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल है उसको आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टार्ट स्क्रीन के बारे में। जैसे अभी ये हमारा जो स्क्रीन है, इसका अगर हमें ये वॉलपेपर चेंज करना है तो पर्सनलाइज के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम आपका जो भी जो नए पिक्चर्स हैं, जो नया बैकग्राउंड है, वो सब हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड्स आएंगे। तो यहाँ पे आप कोई से भी बैकग्राउंड यूज़ करके आप अपना जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्सनलाइजेशन के अंदर आता है। फिर आता है कलर्स। कलर्स जैसे अभी ये कुछ नीला नीला दिख रहा है, इसके फॉन्ट्स ऐसे दिख रहा है, मैं चाहता हूँ किसी और कलर को यहाँ पे चूज़ करूँ, इनमें से कुछ और को। तो आप यहाँ से कोई भी कलर, आपका मनपसंद जो कलर है जिसमें आपको अच्छा लगे, वो कलर आप चूज़ करके अपने डेस्कटॉप का ये जो यूज़र इंटरफेस है, इसे कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखेगा आपको। लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ टाइम है, यहाँ पे डे है, यहाँ पे डेट है, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। थीम्स को देख लेते हैं। थीम्स के अंदर आप पूरे का पूरा जो आपका ये विंडोज़ का इंटरफेस है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये विंडोज़ है आपके, ये जो कलर है अभी सफ़ेद आ रहा है, इसको आप चाहें तो थीम के थ्रू किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे कुछ पहले से थीम्स पड़े हुए हैं, आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट के गैलरी से या कहीं भी थर्ड पार्टी से आप नए थीम्स इंस्टॉल करके
इसको यूज कर सकते हो। फॉन्ट्स, जैसे अभी ये जो फॉन्ट्स आ रहे हैं, इसका जो साइज है, ये जो दिखने का तरीका है, ये आप यहाँ से चूज करके उसको उस भाषा में या उस फॉन्ट के में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का काम है। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन होते हैं। चूंकि मेरा अभी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ये डिसेबल्ड है। बाकी जैसे ही आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। सो स्टार्ट पे अगर ज़्यादा टाइल्स आपको चाहिए तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐप लिस्ट स्टार्ट मेन्यू में अगर आपको चाहिए तो ये ऑन और ऑफ कर सकते हो। फिलहाल ये ऑन है। ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मोस्ट यूज्ड एप्स को देखने के लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन, स्टार्ट फुल स्क्रीन, उसके लिए भी है। इसका अगर आप इसको ऑन करते हो, जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा वो फुल स्क्रीन में होगा, आपका स्टार्ट मेन्यू वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। इसी तरह से है टास्क बार। ये टास्क बार है। टास्क बार जैसे कि लॉक द टास्क बार। तो लॉक द टास्क बार ये है कि ये जो टास्क बार है लॉक्ड है अभी। इसको अनलॉक करूँगा तो ये आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। लेफ्ट साइड ला सकते हो, राइट साइड ला सकते हो, या ऊपर भी ला सकते हो। तो फिलहाल ये भी लॉक है। और दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। तो जैसे आप कुछ कर रहे हो तो ये जो आपका टास्क बार है अपने आप ही हाइड हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं। हाँ, जैसे आप माउस लेके जाओगे तो ये अपने आप ही नीचे से ऊपर आ जाएगा। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। जो बटन्स हैं ये भी स्मॉल में इसको करना है तो इसको आप ऑन कर सकते हो। जो टास्क बार है छोटे हो जाएंगे। इसी तरह से टास्क बार का लोकेशन जो है स्क्रीन पे बॉटम पे है। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे में है। तो इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, जहाँ आपको यूज़ करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्लेस के ऑप्शन है यहाँ पे कि टास्क बार जो है आपके पास दो स्क्रीन है, तो टास्क बार दोनों स्क्रीन में दिखे या सिर्फ एक स्क्रीन में दिखे, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे न्यूज़ और इंटरेस्ट है यहाँ पे न्यूज़ और इंटरेस्ट है, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। पीपल है यहाँ पे, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरे पर्सनलाइजेशन के अंदर ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इस सेटिंग से आप पूरा का पूरा विंडोज़ को पर्सनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिंटर्स के बारे में। मैं स्टार्ट पे सेटिंग्स पे जाऊंगा। यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ, प्रिंटर्स एंड माउस। सो मुझे प्रिंटर्स पे काम करना है तो मैं प्रिंटर्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा प्रिंटर्स। और जैसे यहाँ पे कुछ पहले से प्रिंटर इंस्टॉल दिख रहे हैं, आपको नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो जैसे आपके पास कोई फिजिकल प्रिंटर है तो उसमें कुछ यूज़र मैनुअल दिए होते हैं। आजकल के जितने भी प्रिंटर्स हैं वैसे वो प्लग एंड प्ले होते हैं। प्लग एंड प्ले कहने का मतलब है जैसे ही आपने उसको अपने सिस्टम से जोड़ा, वो अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल करके उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है। अगर वो प्लग एंड प्ले नहीं है, कोई पुराने टाइप का प्रिंटर है, तो आप यहाँ पे उसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी ये सर्च फॉर प्रिंटर बोल रहा है, ये विंडोज़ का एडवांस वे है कि अपने आप ही वो प्रिंटर को सर्च करता है और ड्राइवर को, जो उसके ड्राइवर्स है उसको डाउनलोड कर लेता है। अगर उसके ये यहाँ पे अगर नहीं कर पाता तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली करने का तरीका है माई प्रिंटर इज अ लिटिल ओल्डर, हेल्प मी फाइंड इट। देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। या कोई शेयर्ड प्रिंटर, आपका कोई नेटवर्क का प्रिंटर है, उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो।
ऐड प्रिंटर बाय आईपी एड्रेस, अगर कोई वो नेटवर्क का प्रिंटर है, नेटवर्क आईपी एड्रेस में जो अवेलेबल होता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ब्लूटूथ बेस्ड या वायरलेस बेस्ड आजकल प्रिंटर्स आते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। जो लोकल प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर विथ मैनुअल सेटिंग, तो ये वाला आपको मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए ये ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पे पोर्ट्स है, तो आजकल तो एलपीटी और ये सब चलते नहीं है, मोस्टली हमारे यूएसबी चलते हैं। बट मान लेते हैं कि अगर एलपीटी प्रिंटर है, तो यहाँ पे आपको एलपीटी चूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कई सारे ड्राइवर्स मिलेंगे। जैसे जेनरिक है, जेनरिक के अंदर बहुत सारे इसके अंदर ड्राइवर मिलेंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड ड्राइवर्स होते हैं वो दिखाई देगा। अगर आपके प्रिंटर के साथ कुछ सीडी या कुछ उसका ड्राइवर का कुछ सॉफ्टवेयर आया हुआ है, तो आप हैव डिस्क पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्राउज करके आप अपना सीडी जो भी है उसको यूज़ करके, जैसे मान के चलो कि कोई है, आपके पास कोई ड्राइवर का सीडी है, आप उसको चाहते हो उसको इंस्टॉल करना, तो ये इस तरह से खुलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल आएगा, इसको इन्फ फाइल बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन फाइल, सेटअप इन्फॉर्मेशन फाइल। इसी तरह से आपके जो ड्राइवर्स का जो सीडी होगा या जो भी फाइल होगा, उसके अंदर भी इसी तरह के फाइल होंगे। तो उनमें से जो मेन फाइल है उसको चूज करके जैसे आप इस पे ओके करोगे, ये यहाँ पे आपका जो मैन्युफैक्चरर है प्रिंटर का वो दिखाएगा और इसके अंदर जो प्रिंटर्स के और टाइप्स है वो ही बताएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रिंटर का नाम वगैरह अपने आप आ जाएगा और इसको इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे छोटे ऑफिस में होता है, किसी एक सिस्टम पे प्रिंटर लगा होता है, उसको सब शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये शेयर हो गया। हालांकि ये प्रिंटर मेरे सिस्टम में है नहीं, लेकिन ऐसे दिखा रहा है। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेकिन प्रिंटर ऐसे ही हम इंस्टॉल करते हैं। सेटिंग्स के अंदर और भी जैसे डिवाइसेस हैं, जैसे ब्लूटूथ के डिवाइसेस हैं, वो आप, जैसे आपका फ़ोन है जिसमें आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और यहाँ से अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जिस टाइप के आपके डिवाइस है, अगर कोई वायरलेस मॉनिटर है या एक्सबॉक्स के कंट्रोलर्स वगैरह हैं या कोई ब्लूटूथ का साउंड वाला कोई डिवाइस है, हेडफोन्स है, वो सब आप यहाँ पे चूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये माउस की सेटिंग्स है, यहाँ पे टच पैड है। अगर आपके पास कोई टच पैड है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ये टाइपिंग से रिलेटेड सेटिंग्स है, जहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है कि ऑटो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड्स, तो अपने आप ही गलत वर्ड है उसको अपने आप ही ठीक कर देगा। टाइपिंग के बारे में यहाँ पे, हार्डवेयर कीबोर्ड के बारे में, मल्टी लिंगुअल टेक्स्ट सजेशंस के बारे में है। अगर आपके पास कोई वर्चुअल पेन है, कहने का मतलब एक वर्चुअल बोर्ड होता है जो सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, उस पर आप कुछ ड्राइंग करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो ये सेटिंग उससे रिलेटेड है। ये ऑटो प्ले है, कोई सीडी है या पेन ड्राइव है, उसको अपने आप वो ऑटो प्ले हो जाए और उसमें क्या ऑप्शंस आपको दिखाई देगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेक नो एक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया कि फाइल एक्सप्लोरर में वो ओपन हो जाए उसका, तो आप ये सब चीज़ सेट कर सकते हो ऑटो प्ले। तो ये रिमूवल ड्राइव के लिए है, ये मेमोरी कार्ड के लिए है, तो आप ये दो चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये यूएसबी के लिए, नोटिफाई मी इफ देयर इशू कनेक्टिंग टू यूएसबी डिवाइसेस। अगर कोई भी इशू है, अगर आपका ड्राइव खराब हो गया यूएसबी ड्राइव और उसमें कुछ इश्यूज है, तो ये आपको नोटिफाई नोटिफाई करता है। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स है वो होता है यूज़र का पासवर्ड चेंज करना।
या उसको मैनेज करना। तो अगर आप जो करंट यूज़र है उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा अपने सिस्टम में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाएं। मेरा वर्चुअल मशीन है तो मैं यहाँ से इसको कमांड दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाया तो ये एक ऐसा स्क्रीन आएगा। यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन बता रहा है, मतलब जो अभी आपका करंट सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा, फिर से वो पासवर्ड मांगेगा। स्विच यूज़र, इसका मतलब आपके सिस्टम में कई सारे यूजर्स हैं, आप ये चाहते हैं कि एक यूजर से आप स्विच करके किसी और यूजर पे लॉगिन करें, तो ये ऑप्शन काम आएगा। साइन आउट, जो करंट यूजर है उससे आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है, और वापस लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये वो काम आता है। नेक्स्ट है चेंज अ पासवर्ड, जो हम देख रहे थे। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो करंट पासवर्ड है वो, और फिर जो नया पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल के आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं करना। एक और तरीका है जिससे हम अपने सिस्टम के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो है आप माई पीसी पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा। ये पूरे कंप्यूटर का मैनेजमेंट करता है यहाँ से। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। इसके अंदर यूजर्स पे आप जाओगे, यूजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ये डिसेबल्ड है, ये जो छोटा सा काले कलर का एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि ये यूज़र डिसेबल्ड है, ये जो यूज़र्स हैं ये पूरे डिसेबल्ड है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है वो इनेबल हो जाएगा, बट सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होता। ये हमारा यूज़र है जिस पे हमने अभी लॉगिन कर रखा है, मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, सेट पासवर्ड, प्रोसीड, यहाँ पे नया पासवर्ड डाल दूंगा मैं जो भी है, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे भी हम अपने जो करंट यूज़र का जो पासवर्ड है वो हम चेंज कर सकते हैं। इस कंसोल का या इस जो भी आप ये विंडो देख रहे हो या एप्लीकेशन देख रहे हो, इसको हम एमएमसी कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एमएमसी क्या है। इसको माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल कहते हैं, इसका जो फुल नेम होता है वो। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें कई सारे यूजर्स हैं और मुझे किसी और यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, तो अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र हो, अगर आपको परमिशन नहीं है, एडमिन परमिशन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन है, आपको एडमिन प्रिविलेजेस हैं, तो आप आराम से किसी और यूज़र को उसका पासवर्ड या उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, अपने यूज़र के प्रॉपर्टीज़ पे, तो ये ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। यहाँ पे जनरल में आप देख सकते हो फुल नेम, जहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। तो अगर मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ तो ये जो यूज़र है, यानी कि मेरा जो यूज़र है वो कभी भी पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। अब ये क्या करता है, अगर मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ तो जो मेरा पासवर्ड है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, मतलब कभी वो क्योंकि इसमें विंडोज़ में हर 45 डेज में या जो भी आप टाइम वहाँ पे सेट करें, उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, बार बार आपको बोलते रहेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो गया है, आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अकाउंट इज डिसेबल्ड। जैसे कि आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में कई सारे यूजर्स हैं, आप किसी का अकाउंट को डिसेबल करना चाहते हो, मतलब कि बंद करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को चूज करके उस अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो दूसरा जो यूजर है वो ये ऑप्शन चूज करने के बाद
अगर वो यूज़र आपके सिस्टम में लॉगिन करता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टैब है मेंबर ऑफ। ये एक इम्पॉर्टेंट टैब है, ये परमिशन से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा यूज़र है, ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है और ये एडमिनिस्ट्रेटर है, आप इस पे कंफ्यूज मत होना। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ये ग्रुप्स है, जैसे हमारे सिस्टम्स के अंदर कई सारे, जैसे यहाँ पे ग्रुप्स दिखा रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है ये। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेंबर्स, तो विन यूज़र मतलब मैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसके मेंबर्स हैं। और इनको एक स्पेसिफिक प्रिविलेजेस है, मतलब इनको स्पेशल परमिशन है कि सिस्टम के अंदर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, administrators have complete and unrestricted access to the computer or domain। मतलब इस कंप्यूटर पे अनरेस्ट्रिक्टेड, बिना किसी रोक टोक के कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जिन जिन यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर्स का यहाँ पे मेंबर्स बनाते हो, जो भी मेंबर अभी जो भी आपने नया यूज़र बना रखा है और उसको अगर यहाँ पे ऐड करते हो, वो उसको ये परमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो। एक बेसिक सेटिंग्स है। तो ये मेरा यूज़र था, ये इसके प्रॉपर्टीज़ थे। तो अभी यहाँ पे मेरा जो, मैं जो जिस ग्रुप का मेंबर हूँ वो ये है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट एक ऑप्शन है प्रोफाइल का। तो एक यहाँ पे प्रोफाइल पाथ है, यहाँ पे लॉग ऑन स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लोकल पाथ, यहाँ पे कनेक्ट। ये सब एडवांस सेटिंग्स है। सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल जो पाथ हो है, जैसे कि आपके सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर आपके जो भी नए यूजर्स उसके फाइल्स बनते हैं, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो जो भी आपका प्रोफाइल है उसको कहीं और पे भी बना सकते हो। तो ये सब हम सेट कर सकते हैं। एक है यहाँ पे लॉग ऑन स्क्रिप्ट। लॉग ऑन स्क्रिप्ट क्या है? जैसे आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हो तो आप कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट सेट कर सकते हो। स्क्रिप्ट मतलब कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे आपका यूज़र लॉगिन करे तो उसको कुछ एप्लीकेशन अपने आप चल जाए, या कुछ उसको मैसेज दिखाई दे, ठीक है, या उसको कुछ नोटिफिकेशन आए, तो आप ये सब चीज़ सेट कर सकते हो। ठीक है। ये होम फोल्डर का लोकल पाथ है जैसे मैंने बताया था। और एक ये अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो जो नेटवर्क ड्राइव है या कोई भी आपका शेयर ड्राइव है नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एक बेसिक सेटिंग्स है इसके अंदर, इसके बारे में और आगे हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये है आपका जो भी यूज़र और उसके जो पासवर्ड वगैरह है, कैसे उसको मैनेज करना है, ग्रुप्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। ये जो आगे जो जितने भी ग्रुप्स दिख रहे हैं, कई स्पेसिफिक कुछ ना कुछ काम है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या जो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है उससे रिलेट करते हुए कुछ ना कुछ ये जो ग्रुप्स है वो काम करते हैं। अगर मैं यूज़र्स पे जाऊँ तो ये मेरा यूज़र दिख रहा है। यहाँ पे और भी आप यूज़र बना सकते हो। नेक्स्ट जो है, जो एक और जो एक नॉर्मल जो विंडोज़ का जो यूज़र है उसको जानने की ज़रूरत है विंडोज़ के अंदर, वो है सिक्योरिटी। मैं यहाँ से सिक्योरिटी पे क्लिक किया और ये मेरा सिक्योरिटी विंडो है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है कि आपके सिस्टम में क्या स्टेटस है सिक्योरिटी का। तो आजकल जैसे विंडोज़ के जितने भी सिस्टम है उसमें सब में एंटीवायरस आते हैं, जिसको हम विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो चेक मार्क्स लगे हैं ये सब ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँ तो ये आपका जो एंटी वायरस है उसका स्टेटस बताएगा कि कोई वायरस तो नहीं है इसके अंदर। आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम को क्विकली स्कैन करें तो आप ये ऑप्शन से कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग्स है, वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन की सेटिंग्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोटेक्शन का जो अपडेट्स है, जो इंटरनेट से जो भी नए
वायरसेस का जो डिस्कवरी का जो डेटाबेस है या जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट कब हुआ है। जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मेरा लेटेस्ट वन है। एक यहाँ पे एक और ऑप्शन है रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। रैंसमवेयर के बारे में बता देता हूँ। ये जैसे आपने कुछ गलती से किसी गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई आपके सिस्टम में कुछ गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देता है। और जैसे आप अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे, तो आपको कोई भी फाइल या इवन आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा। और आपको जो ज़रूरी फाइल्स है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, जो भी जो हैकर है उसको। तो एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया, पहले यहाँ पे था नहीं। इसी तरीके से मैं अकाउंट प्रोटेक्शन पे जाता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में डायनेमिक लॉक है एक। इसके अंदर कई सारे सेटिंग्स है। डायनेमिक लॉक के अंदर आप अपने फेस से लॉगिन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, पिन से कर सकते हो, सिक्योरिटी की से कर सकते हो, पासवर्ड से कर सकते हो। तो ये सब इसके ऑप्शंस आते हैं। मैं आऊँगा फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे। अब ये फायरवॉल क्या है? सो फायरवॉल एक वर्चुअल एप्लीकेशन है जो आपके जितने भी सिस्टम के पोर्ट्स हैं। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, तो एडवांस में इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट पोर्ट्स में अभी के लिए आपको ये बता देता हूँ। कुछ चैनल्स होते हैं, आप कह सकते हो कुछ वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आपके सिस्टम में एक अलग अलग छोटे छोटे कम्युनिकेशन वायर समझ लो आप। कम्युनिकेशन वायर्स होते हैं जो आपके इंटरनेट या किसी और सिस्टम से बात करते हैं। ठीक है, तो उसको एज अ पोर्ट मान के चलो। तो वो जो पोर्ट्स है उसके थ्रू किसी और सिस्टम में या इंटरनेट में किसी और सर्वर से वो बात करता है। तो उनको पोर्ट्स कहते हैं। और जो पोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम फायरवॉल करता है कि कौन से पोर्ट्स हैं वो खुले रहेंगे, कौन से बंद रहेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं जिनको बंद रखना या खोल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन से पोर्ट्स ज़रूरी हैं, किनको बंद रखना है, किसी को चालू रखना है। ठीक है, तो ये एडवांस है। एडवांस के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल का। तो जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है यहाँ पे, तो जैसे किस टाइप के साइट्स आपको देखने हैं, उसकी रेटिंग्स के हिसाब से आप उसको ब्राउज़ कर सकते हो कि कोई जिसका सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट्स अगर जिसमें ना हो, जिस वेबसाइट में, उसको आप ब्राउज़ ना करो। या किसी में मैलिशियस कोड है, कुछ गलत कोड है कि जैसे मैं उसको ब्राउज़ करूँ तो मेरे सिस्टम में कुछ वायरस वगैरह डाल दे। तो उससे बचने के लिए ये ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल होता है। ये हमेशा चेक होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन है कि कोई भी अटैक्स वगैरह होता है आपके सिस्टम में तो ये उससे भी बचाता है आपको। डिवाइस सिक्योरिटी, जैसे इस डिवाइस का सिक्योरिटी के लिए वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द कोर पार्ट्स ऑफ योर डिवाइस। जैसे कोई भी मेमोरी में कुछ गलत कोड चला गया, ठीक है, या किसी तरीके का आइसोलेशन एरर आ गया, मेमोरी इंटीग्रिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो ये उस सब चीज़ों को देखता है। डिवाइस का परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। तो जो डिवाइस का जो परफॉर्मेंस और हेल्थ का जो रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बैटरी लाइफ कितनी है, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विंडोज़ का टाइम का कोई इशू तो नहीं है, स्टोरेज भर तो नहीं गया। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता है आपके कंप्लीट सिस्टम का। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जो फ्रेश स्टार्ट है वो भी आप कर सकते हो, तो एक नया रिपोर्ट बन के आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट जो ऑप्शन है वो है फैमिली ऑप्शंस का। जैसे आपके सिस्टम में आपके फैमिली के और भी मेंबर्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो टाइमिंग है या जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक सेटिंग्स है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही वो खुले सिस्टम। ठीक है, वो क्या देखेंगे, तो उन पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर।
तो ये हम विंडोज़ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने वायर्स प्रोटेक्शन जो है ये हमने पढ़ा, फायरवॉल के बारे में पढ़ा, कैसे हम जो पोर्ट्स होते हैं उसको ब्लॉक करके रखते हैं ताकि बाहर का कोई भी अटैकर है या जो हैकर है वो हमारे सिस्टम के अंदर ना घुस पाए। तो ये सब काम हमारा ये विंडोज़ सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर जिसको हम डिफेंडर कहते हैं वो हमें ये करके देता है। आ, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा, या आप कह लें कि एक विंडोज़ का जो भी फीचर्स होते हैं जो किसी भी बिगिनर के लिए जानने के लिए ज़रूरी होता है। जितने मैंने ऑप्शंस बताए हैं, जो जो मैंने बताए हैं, आप उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करें। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपका हाथ बैठेगा, आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगा कि कैसे विंडोज़ काम करता है। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँगा। और आगे हम, जैसे हमारा ये बिगिनर कोर्स था, ऐसे हमारा इंटरमीडिएट कोर्स आएगा, जिस पे हम विंडोज़ 10 के कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा एक लास्ट एक और विंडोज़ 10 के ही बारे में एडवांस वीडियो आएगा, जिसमें हम उससे और भी अच्छे या और भी डीप जाके विंडोज़ 10 के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।